नमस्कार दोस्तों इन 8 प्रकार की सब्जियों को बरसात के दिनों में नहीं खाना चाहिए। ये सब्जियां बरसात के दिनों में क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इन्हें खाने से कौन-कौन से नुकसान होते हैं उस बात पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं बरसात के दिनों में कौन-कौन सी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। दोस्तों जब बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बारिश होने के कारण धरती की जो गर्मी है, पृथ्वी की गर्मी है ऊपर आती है और गर्मी ऊपर आने से दोस्तों ये हमारे शरीर में पित्त और वात का प्रकोप बढ़ जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश ज़्यादा होने के कारण इस समय दोस्तों कीड़े-मकोड़ों ज़्यादा हो जाते हैं। कीड़े-मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और कीड़े-मकोड़े ज़्यादा होने के कारण दोस्तों जैसे चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, हैजा, कालरा यानी कि शरीर में वात, पित्त यानी चिकत्ती का उड़ना, ये सारी गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। तो दोस्तों इन वायरल संक्रमण से बचना है। वायरल फीवर भी होने लगता है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी तरह-तरह की बीमारियाँ इस समय होने लगती है। तो दोस्तों इन बीमारियों से बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, तो दोस्तों हमें छतरी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम भीगे ना। तो जुकाम से बच सकते हैं और गीले कपड़े ना पहने, ये भी ध्यान देना होगा। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दोस्तों, इस समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो पाचन तंत्र जब स्लो हो जाता है तो हमें तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इस समय तली भुनी हुई चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में दोस्तों वात, पित्त, कफ का प्रकोप बढ़ जाता है। और जब वात, पित्त, कफ का प्रकोप बढ़ता है तो जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द भी होने लगता है। दोस्तों ये जब हैवी डाइट हम लेते हैं, तली भुनी चीज़ों का सेवन करते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होता है और जब ज़्यादा देर तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहता है, उसके कारण भी दोस्तों वह खाना सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना पेट में गैस एसिडिटी को बनाता है। तो दोस्तों बरसात के दिनों में तली भुनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और ख़ास करके बाहर की चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, मोमोज़, पकौड़ी, जलेबी ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब बारिश होती है तो बारिश के समय में कीड़ों का प्रकोप बढ़ता है और दुकान में बनाने में हो सकता है सावधानी ना हो, लापरवाही हो जाए, तो दोस्तों कीड़े-मकोड़े उसे खाने में गिर जाते हैं और फिर सुनने में आता है दोस्तों फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस होते हैं। इसलिए दोस्तों बाहर की तली भुनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएँ। हो सके तो बाहर का कोई भी सामान खाने से बचना चाहिए, चाहे वो पैकेट का सामान हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानी दोस्तों अगर हम बरतते हैं, तो दोस्तों हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं बरसात के दिनों में वो कौन सी सब्जियां हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मित्रों हमने बताया जब बारिश होती है और बारिश लगातार कभी-कभी होने लगती है, तो जब लगातार बारिश होती है तो खेतों में पानी लग जाते हैं। जब खेतों में पानी लग जाता है तो सब्जियां सूखने लगती है, एक तो ये हो गया। दूसरा जब खेतों में पानी लग जाता है और कहीं-कहीं अगर ऊंचे खेत है तो दोस्तों उस खेत में जब बारिश होता है तो जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली या जो भी सब्जियां बारिश के समय में पाई जाती है, पालक हुआ या तालाब में एक प्रकार का साग हुआ, यह साग मार्केट में बिकता है जिसे नाड़ी का साग कहते हैं। तो सारे कीड़े-मकोड़े किस पे आते हैं? इसी सब्जियों के ऊपर चढ़ जाते हैं और पत्तियों को खाने लगते हैं। तो किसान दोस्तों उस समय कुछ कीटनाशक पाउडर, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है जिससे कीड़े मर जाएँ। तो दोस्तों जो ये छिड़काव किया जाता है वो पेड़-पौधे यानी पत्तियों पे पड़ा रहता है।
पत्तियों पे पड़ा रहता, और कीड़े मकोड़े जब पत्तियों पे बैठते हैं तो दोस्तों वो भी इन्फेक्शन फैलाते हैं। और आप वो सब्जी घर पे ला रहे हैं, हो सकता है आप उसे सही ढंग से ना धुल पाए, वॉश ना कर पाए या पका ना पाए। तो दोस्तों पत्ता गोभी, फूल गोभी, इस पत्ता गोभी में एक प्रकार का टेप वर्म एक कीड़ा पाया जाता है, जो दोस्तों हाँ खाने के द्वारा हमारे पेट में चला जाता है, और इस कीड़े को हमारे पेट में जो एसिड पाया जाता है वो भी नहीं गला पाता है, और पेट में जा करके दोस्तों बहुत सारे कीड़ों का जन्म दे देता है। और जैसे ही ये पेट में जाता है इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीजन है जो पत्तेदार सब्जियों को हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे पत्ता गोभी, पालक, साग, फूल गोभी, ब्रोकली, इन सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ जमीन के ऊपर सब्जियां पाई जाती हैं और कुछ जमीन के नीचे सब्जियां पाई जाती हैं। तो जो ऊपर और नीचे पाई जाती है दोनों प्रकार की सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब्जियां हो गई जमीन के ऊपर, और कुछ सब्जियां ऐसे हैं जो जमीन के नीचे पाई जाती है, जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, ये सारी सब्जियां भी हमें नहीं खाना चाहिए। और कुछ सब्जियां हैं जैसे मशरूम और बैंगन। दोस्तों मशरूम में फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए दोस्तों मशरूम का सेवन हमें बरसात में नहीं करना चाहिए। और मशरूम एक सुपर फूड है, तो और सुपर फूड को दोस्तों रात में नहीं खाना चाहिए। रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसी प्रकार से बैगन भी है। दोस्तों बैगन में कीड़े बहुत लगते हैं बरसात के दिनों में, तो किसान क्या करता है, बैगन के पेड़ के पास एक प्रकार का कीटनाशक दवा आती उसे रखते हैं, और जब उसे रखा जाता है तो बैगन में अंदर कीड़े नहीं लगते हैं, जबकि रखा जड़ में जाता है लेकिन कीड़े अंदर नहीं लगते हैं बैगन के। तो दोस्तों इस समय बैगन एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बैगन का भी सेवन हमें बारिश में नहीं करना चाहिए। बैगन को वादी सब्जी माना जाता है, यानी गैस एसिडिटी वाली सब्जी माना जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ सब्जियां जिनका सेवन हमें बरसात में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको सब्जियां मिल भी रही हैं तो ये सब्जियां दोस्तों स्टोर की हुई होती है, और स्टोर की हुई सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। स्टोर की हुई सब्जी या स्टोर किए हुए फल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमें हमेशा ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां ही खाना चाहिए। तो दोस्तों ये सावधानी बरत के हम बारिश के दिनों में जो इन्फेक्शन होता है, जो वायरल संक्रमण फैलता है, ये सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। दोस्तों एक चीज और पालन करना चाहिए हमें, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, हमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। दोस्तों हम डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।